हाय एवरीवन, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो हमारे रीजनिंग और मैथ्स दोनों में आता है, क्लॉक, घड़ी। घड़ी के सवाल अगर हम देखेंगे तो रीजनिंग में भी आते हैं और यही सवाल मैथ्स में भी पूछे जाते हैं। क्लॉक की अगर हम रीजनिंग में बात करें तो क्लॉक नाम से जो सवाल आते हैं रीजनिंग में वो 3 टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल डिटर्मिनेशन, कोण ज्ञात करने पर आधारित, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिटर्मिनेशन, समय ज्ञात करने पर आधारित। बेसिकली 3 टाइप के सवाल होते हैं, मिरर इमेज, एंगल डिटर्मिनेशन और टाइम डिटर्मिनेशन। इसमें सबसे टिपिकल होता है टाइम डिटर्मिनेशन, समय ज्ञात करना। लेकिन अगर हम बातचीत करेंगे तो तीनों पर देखते हैं कि किस टाइप की यहां बातचीत होती है। मिरर इमेज भी 2 टाइप का होता है। एक होता है वर्टिकल मिरर। वर्टिकल मिरर मीन्स एक्चुअली मिरर इमेज। वर्टिकल मिरर का मतलब ही होगा कि वो मिरर इमेज पूछ रहा है, बिकॉज वर्टिकली मिरर होता है। हॉरिजॉन्टल मिरर हम यूज नहीं करते, तो जनरली अगर उसने कहा मिरर इमेज देन इट मीन्स इट इज ए वर्टिकल मिरर। और जब हमें बात करेगा हॉरिजॉन्टल मिरर, देन हॉरिजॉन्टल मिरर इज आल्सो कॉल्ड वाटर इमेज। इसी को वाटर इमेज भी कहते हैं। और वाटर इमेज की अगर हम बात करेंगे तो वो सेपरेट पार्ट हम मानेंगे। तो हम पहले इसमें देखते हैं वर्टिकल मिरर या मिरर इमेज। मतलब इसमें सवाल जो मिरर इमेज पर आता है, हम देखें कि किस टाइप की बात होती है। तीनों टाइप के सवाल मैं बता शॉर्ट में बता दूं आपको कि क्या पूछा जाता है। वो पूछता है कि क्लॉक में इतना टाइम हो रहा है, मिरर में देखने पर क्या होगा। सेकंड, वो पर्टिकुलर टाइम देकर एंगल पूछता है। एंड थर्ड, वो पर्टिकुलर टाइम देकर आपसे एंगल पूछता है या पर्टिकुलर एंगल देकर टाइम पूछता है। इस टाइप के सवालों की हम बात करते हैं। आइए देखते हैं तीनों ही टाइप के सवालों में किस तरीके के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं मिरर इमेज, और मिरर इमेज में हम देख रहे हैं वर्टिकल मिरर। वर्टिकल मिरर की बात करें तो सवाल किस टाइप से होगा। सवाल होगा कि क्लॉक रीड 4:20, देन फाइंड द टाइम इन द मिरर इमेज इफ दिस क्लॉक लुक इन द मिरर। यदि एक घड़ी में 4:20 का टाइम हो रहा हो तो मिरर में देखने पर वो क्या टाइम शो करेगी। देन इन सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इस प्रकार के सवालों में आप डायग्राम नहीं बनाएंगे। सपोज कीजिए कि इट इज ए क्लॉक और इस क्लॉक को उसने सामने के मिरर में देखा है, तो इस मिरर में वो इमेज जो बनी होगी क्लॉक की, उसमें क्या टाइम होगा वो पूछ रहा है। इसे कभी कभी एग्जामिनर लंबा करने के लिए, सवाल को बड़ा करने के लिए कहेगा कि ये क्लॉक एक ऐसी घड़ी जिसमें नंबर्स के प्लेस पर डॉट्स हैं, तो उसमें अगर 4:20 का टाइम होगा तो मिरर इमेज में क्या होगा। सिंपल सी बात कहें तो वो जानना चाहता है कि क्लॉक में जब 4:20 का समय होता है, देन इन दिस केस मिरर इमेज जो उसकी बनेगी उसमें क्या टाइम होगा। तब ऐसे किसी भी सवाल में हम 1160 में से उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे एंड ऑब्टेन करेंगे आंसर। देन आंसर इज 740। हम कहेंगे कि फिर मिरर इमेज में 7:40 का समय होगा। कहीं पर भी सवाल आ जाए 1160 में से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। वाई 1160? बिकॉज क्योंकि घड़ी 12 घंटे की होती है और वहां 00, इट मीन्स नंबर सिस्टम में 100 होता है। हमारी घड़ी में अपना नंबर सिस्टम है जहां लोग 100 से न मिलकर 60 से मिलकर बनते हैं। उसके नंबर सिस्टम को शो करने के लिए मैं उसका 1 आवर रिमूव करता हूं और फार्मूला 1160 होता है। मैं आपको फार्मूला बनाना भी सिखा दूं। सपोज उसने कहा कि हमने एक नई घड़ी बनाई है जो 12 आवर के प्लेस पर
10 आवर की हैं एंड एवरी आवर मेड बाय 40 मिनट्स, और यहाँ हर एक घंटा 40 मिनटों से मिलकर बना है, देन इन सच टाइप्स ऑफ क्लॉक्स, अगर ऐसी कोई घड़ी होती तो हम वहाँ फार्मूला बनाते 940 और 940 में से देन सब्सट्रैक्ट करते। फार्मूला बनाना सीख रहे हैं हम, जितने आवर्स की घड़ी होगी और जितने मिनटों में 1 आवर बनता होगा इसके अकॉर्डिंग फार्मूला बनाते। हमारी घड़ी 12 घंटे की और वहाँ 60 मिनटों से 1 आवर बनता है तो 1160। अगर घड़ी 10 घंटे और 40 मिनटों से वहाँ 1 आवर बनता तो फार्मूला 940 होता। इस तरीके से हमने इसे फार्मूला बनाया है। इतनी ना चीज़ें समझ में आए तो इतना ज़रूर याद आए कि क्लॉक के सवाल में जब वो मिरर इमेज पूछेगा तो हम उसे 1160 में से माइनस करेंगे। अब ज़रा इधर ध्यान दीजिएगा, कोई भी टाइम सपोज कीजिए कि हमें दिया गया है कि अगर किसी क्लॉक में 10:10 का टाइम हो रहा हो, 11:20 हो रहा हो, 12:10 हो रहा हो, या फिर सवाल आ जाए 17:60 का टाइम हो रहा हो, या फिर आ जाए सवाल 2:30:20 का टाइम हो रहा हो, एंड एग्जामिनर आस्क इन दिस केसेस फाइंड द मिरर इमेज, फाइंड द टाइम इन द मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो ऐसे किसी भी सवाल में 1160 और घड़ी अगर 24 आवर का है देन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 2360। सपोज पहला सवाल है 10:10, देन हमने इसे सब्सट्रैक्ट कर दिया 1160 10:10, तो क्या आंसर आएगा 1160 में से सब्सट्रैक्ट करने पर 150। सेकंड, अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो 1160 1120 देन 00 इफ कम इन द आंसर, अगर आपके आंसर में 00 आता है इट मीन्स 12 o'clock। हमारी ट्रिक्स में 12 का मतलब 0 और 0 का मतलब 12 लिया जाएगा, देन हम इस आंसर को कहेंगे 1240। थर्ड क्वेश्चन 12:10, तो अगर आपने 12 o'clock की घड़ी मानी है देन 12 को आप 00 एज्यूम करेंगे, क्योंकि ट्रिक्स में 12 का मतलब हमने कहा था कि हम 00 लेंगे, या 00 का मतलब 12, तो आंसर आ जाएगा 1150। फिर फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 1760 इट मीन्स क्लॉक 24 आवर का है, देन 2360 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, देन आंसर हमारे पास होगा 1760 की जगह पर 1750, बिकॉज 1760 मीन्स 80 हो जाता, देन हम डायरेक्ट 18 लिख देते तो आंसर आ जाएगा 610। इट मीन्स जहां भी सवाल आता है तो हम 1160 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो पहले में 150, दूसरे में 0040 मीन्स 12:40, 12:10 को हमने 00:10 लिया तो 11:50, 17:50 को हमने सॉल्व किया तो 23:60 में से माइनस किया क्योंकि घड़ी यहाँ 24 घंटे की है। बट इफ एग्जामिनर आस्क इन सेकंड आल्सो देन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 11:59:60 और फिर हमारा आंसर हो जाएगा सॉल्व करने पर 9:29:40, हम कहेंगे 9:29 40 सेकंड, क्योंकि 20 सेकंड हमने सब्सट्रैक्ट किया है, तो सब्सट्रैक्ट करना होगा 11:59:60 में से, क्योंकि जैसे हमने 12 को ब्रेक किया था वैसे ही हम 60 को ब्रेक करेंगे 59:60 में से। ऐसे सवालों में हमने ये सीखा कि जब भी एग्जामिनर हमसे मिरर इमेज पूछेगा हम 1160 में से सब्सट्रैक्ट करके सॉल्व कर देंगे। क्या ये बात क्लियर हो रही है सभी को? बिल्कुल। इट मीन्स मिरर इमेज का सवाल बहुत इजी होगा, केवल 1160 में से हमें सॉल्व करना होगा। एक और बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा कि अगर एग्जामिनर हमसे कहता है कि मिरर इमेज में इतना टाइम हो रहा है, रियल का बताइए, तब भी हम 1160 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स वो रियल पूछे या फिर मिरर इमेज 1160 इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। जब भी इस टाइप की बातचीत आएगी तो आप उसे कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात? फिर हम आते हैं टाइप 2 के सवालों पर।